मैंने फैसला कर लिया कि मैं शेरोज को वापस उसके पास नहीं भेजूंगा। ओह, तुम नहीं चाहती ऐसा? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात पे। कर मुझे बस ये है कि जब तुम जॉब ढूंढने जाओगे तो वो परेशान नहीं हो जाएगा, मेरे साथ रह लेगा। नहीं, ये भी बिजी हो जाएगा अपने स्कूल में। मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना तराना वाले स्कूल में डालूंगा। हाँ, एग्जैक्टली। I'm gonna go over. कहा तो मुझे चांदी की अंगूठी थी और कहा तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता। अब इसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ाएगा। Does he think I'm an idiot? चलाओ तुम्हें तुम्हारी मामा के पास पहुंचाओ। बाबा एंजॉय कर रहा है। मम्मी को कॉल कर रहे थे। मम्मी को कॉल कर रहे थे। झूठ नहीं बोलो। अब तुम अपनी मम्मी के पास कभी भी नहीं जाओगे, भूल जाओ उसे। मुझे जाना है। पापा कभी भी मामा के पास नहीं लेके जाएंगे। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? पता नहीं। स्टेप मदर, बिल्कुल जैसे स्नो वाइट की थी। हाँ जी। क्या हुआ? क्या बात है? मुझे क्यों? पता नहीं, बाहर आ गया था। शायद पानी चाहिए इससे। मैंने पूछा भी मगर मुझे बता नहीं रहा था। पता नहीं इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। शेरोज, किसी चीज की जरूरत है तो आंटी को बता दिया करो। बताओ आपको क्या चाहिए? बेटा, मामा से भी तो मांगते थे ना, अब आंटी से मांग लिया करो। चलो बताओ आंटी को क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, समझाऊंगा मैं इसको। को शेरोज जितना स्नेहा का है ना, उतना तुम्हारा भी है। तो फिर उसको बोलो कि मुझे मम्मी का। ठीक है। तुम टाल रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें टाल नहीं रहा हूं। देखो टाइम लगेगा ना। अच्छा सॉरी, मैं बात करता हूँ। मैं कहूंगा उसको, मान जाएगा मेरी बात।
रियली श्योर? तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया। बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। भाई आपकी बात हुई? नहीं, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। भाई किसी तरह से आप एड्रेस निकलवा सकते हैं? हाँ, कुछ करता हूँ। वो नीलम से मैंने बोला है कि दोपहर का खाना तुम्हें यहीं पहुँचा दे। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी तरफ से माजरत स्नेहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा तुम्हारे लिए। भाई मुझे बस सिर्फ शेरोज चाहिए और कुछ नहीं। मुझे वो वापस लाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कम से कम इसी बहाने अपने घर वापस तो जाएगी, समझे आप? जाइए अब यहाँ से। फराज कॉल क्यों नहीं उठा रहा? हेलो तारा, स्नेहा है। प्लीज कॉल बैक, नीड टू टॉक। फराज, हाँ आओ खाना खा लो। क्या बात है? किसकी बर्बादी पे इतना खुश हो रही हो? कोई तो है, बहुत समझती थी अपने आप को। गुरूर का सर नीचा। चलो अच्छी बात है। वो तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसकी इंटरव्यू की कॉल आ गई है मुझे। जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था? नहीं जल्दी? मुझे तो खुद यहाँ पे रहना अजीब लगता है, तो साथ में शेरोज भी है। बस हमेशा मुझे गैर ही समझना। कहाँ अप्लाई किया? टीचिंग जॉब है एक। तुम टीचर बनोगे? अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। स्नेहा को भी मैं यही कहता था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे टीचर ही बनना है। ये स्नेहा कहाँ से आ गई? ये स्नेहा कहाँ से आ गई? मैं सिर्फ बता रहा था बस। तुम हर वक्त किसी ना किसी बहाने से याद करते रहते हो। एक मिनट, क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? शिरोज बेटा, आप जाओ, अंदर जाओ। तुम जानबूझ के मुझे हर्ट करने के लिए स्नेहा 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 प्लीज जाओ ना, अंदर जाओ ना। शिरोज अंदर बैठो। इसके सामने ऐसे मत बिहेव किया करो, उसको आदत नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारी बीवी गुस्सा नहीं करती? मैं बुरी हूँ? शेरोज, आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी माँ असल में कैसी है। और मुझे स्टॉप इट। क्यों स्टॉप इट? ये दोनों तुम्हारे सब कुछ लगते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। एक पागल औरत है जो सब पैसे तुम्हारे ऊपर लुटाई जा रही है। इन दोनों का भूत तुम्हारे सर से क्यों नहीं उतरता? Are you telling me to stop it? तारा तुम बाहर नहीं जाओगी तुम। मैं जाऊंगी। मैं हूँ। ये लो, घर फोन कर लो। हेलो। हेलो मिनाज अंकल, आप जल्दी आ जाएं। क्या हुआ बेटा? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अब बेटा मैं आ रहा हूँ, आपको एड्रेस पता है? शेरोज ठीक हो? हाँ? परेशान मत होना तारा की बातों को सुन के। हाँ, वो बस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। क्यों
पीछे पड़ी हो तुम? तारा मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। दुनिया की तमाम कीमतें ले लो लेकिन मेरा बेटा दे दो। मैं फराज से तलाक ले लूंगी। अच्छा, तुम शरोज के पीछे फराज को छोड़ दोगी? हाँ, मैं शरोज के लिए फराज को छोड़ दूंगी। तारा तुम प्लीज फराज को समझाओ ना, वो कह रहा है कि मैं शरोज नहीं दे रहा। तुम उसको समझाओ प्लीज। देखो तुमने मुझे गाड़ी से मारा, मैंने किसी को भी नहीं बताई ये बात। मैं आगे भी किसी को नहीं बताऊंगी, चुपचाप चली जाऊंगी यहाँ से, मेरा वादा है। हाँ, वैसे क्यों नहीं कहा था तुमने? वो यकीन ही नहीं करता, मेरा फायदा नहीं था ना बोलने का। मैं आगे भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खैर तुम्हें सिर्फ फराज से मतलब है ना, मैं उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी कभी भी। चली जाऊं, बस मेरा शहरोज दे दो। ना दूं तो? नहीं प्लीज, ऐसे नहीं करना, मेरा तो सब खत्म हो गया। तो वो सारा गुरूर और सुकून चला गया? नहीं तारा, मैंने कभी गुरूर नहीं की। तुम हमेशा अपने से मुझे कमतर समझती थी। नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास बंद करो। तुम हमेशा मुझे जलाती थी फराज के पास जा जाके। नहीं तारा, कसम से मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। क्या बात कर रही हो? तुम मुझे जताती नहीं थी कि तारा, इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम ना खुश हो और तुम एक सड़े हुए किराए के घर को महल समझती थी। अब सॉरी अगर तुम ऐसा फील हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो ठीक है, फिर मैंने भी जानबूझ के शरोज को नहीं छीना। हिसाब बराबर। नहीं, ऐसे नहीं करो प्लीज। बहुत तकलीफ में हूँ। हाँ, यकीन नहीं आ रहा। Come over here. I want to see you. क्या मतलब? बच्चा चाहिए ना? आके ले लो, मैं तुम्हें पता भेजती। तू बता दी है क्यों ये सजा, तू बता दी है क्यों ये सजा। दो बुक। तो यार वो वेट कर रहा है ऊपर। नो। क्या है ये सब? अभी तुमने इतनी बातें सुनाई मुझे, अब तुम ऐसे बिहेव करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या लड़ाई नहीं होती? तुम स्नेहा स्नेहा करते रहते हो। अगर मैं कामिल कामिल करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, फाइन, मैं ही लूंगा ना, नहीं करूंगा ऐसी बातें। लेकिन तुम ऐसे गुस्सा मत किया करो, ये सब कुछ मैं तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूं। मुझे तुमसे क्या फायदा है? तुम्हारी ये कुछ हजारों की जॉब? हाँ, क्योंकि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूं। शादी के लिए जॉब करना जरूरी है ना। देखो, मैं देखती हूँ। हेलो, कैसे हो बेटा? कौन?
तुम यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है इन्हें। तुमने? शरोज, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। चलो अंदर चलो। नहीं, मुझे जाना है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अंदर चलो शरोज। नहीं, चलो अंदर, अंदर चलो। मुझे जाना है। अंदर चलो शरोज। नहीं, ये क्या है यहाँ पे? ये आराम से बात करो फिराज, ठीक नहीं है वो। तुम लोग यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? शरोज, अंदर चलो। शरोज, मैं तुम्हारा बाबा हूं, मैं कह रहा हूं अंदर चलो। नहीं है मेरे बाबा, ये मेरे बाबा है। शरोज, ये मुझे डराती थी, नहीं रहना मुझे आपके साथ। ऐसे कह रहे? मैं तो कोई नहीं डराती थी इससे। चलो। शरोज, शरोज बेटा प्लीज आ जाओ वापस। स्नेहा तुम ये नहीं कर सकती। स्नेहा प्लीज, स्नेहा देखो मैं नहीं रह पाऊंगा शरोज के बगैर। प्लीज स्नेहा, शरोज शरोज प्लीज, शरोज बाबा के पास आ जाओ प्लीज। शरोज, शरोज स्नेहा। फिरोज हो गया क्या? हाँ लगता है, शायद सारी रात ठीक तरह सो नहीं पाया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। इंशाल्लाह अब आगे भी सब ठीक ही रहेगा। फराज ने तो पता नहीं इसके साथ क्या किया, लेकिन इसने आज फराज पे तुम्हें पॉकेट देख के अच्छा नहीं किया। अभी भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो? हाँ जाहिर है, इंसान है, रोबोट थोड़ी। जाना चाहती हो उसके पास वापस? जब हो ही नहीं रहा तो वापस क्या जाना। सही कह रही हूँ, वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बदला और ना कभी बदलूंगा। स्नेहा एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या ना। भले अपने सिले के लिए नहीं, लेकिन शरोज के खातिर तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो। याद रखना, जिंदगी में कुछ भी बिला वजह नहीं हो, और तुम्हारा और मेरा तो मिलना ही एक बहुत बड़ा साइन है। जरूर डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्लीज जल्दी कर जाए। ओके। शरोज, मैं तुम्हारा बाबा हूं, मैं कह रहा हूं अंदर चलो। नहीं है मेरे बाबा, ये मेरे बाबा है। अभी तक इतने परेशान हो? चलो खाना खा लो। मेरा मूड नहीं है। शरोज ने तो चले जाना था, तुम बिला वजह उसके साथ उम्मीद लगा बैठे। उसने खुद फोन किया मैंने आज को। वो
वो रहना ही नहीं चाहता मेरे साथ। बच्चा है, छोड़ो। अच्छा, वो जो लड़का आया था वो कौन है? तुम उसे जानते हो? डॉक्टर है, इनका पुराना साया हुई। वाह, बड़ी बात है। आजकल तो अनमैरिड लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। यहाँ तलाक होने से पहले ही रिश्ता मिल गया। वैसे पता है किस चीज का डॉक्टर है? सर्जन है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल कर लो। स्नेहा की बच्ची, मैं उसे भी छीन लूंगी। तुम तो ऐ भी नाराज हो गए। वैसे उसे तो अलैदगी का फायदा ही हो गया। सुनो, इसी चक्कर में तो नहीं छोड़ा उसने तुम्हें? आई डोंट केयर। केयर तो वो कर रहा था। बच्चे ने बाबा भी कह दिया, क्योंकि तुम्हारे पास मकान और गाड़ी नहीं है ना। इनफ यार, मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही इस वक्त। अगर अच्छी बात नहीं कर सकती तो बुरी बात तो ना करो ना। काश मेरी अच्छी बातों से तुम्हारा दुख दूर हो सकता, तो मैं कर देती। तुम्हें दुख नहीं शरोज के जाने का? शरोज तो वापस आ जाएगा। मगर स्नेहा चली गई है हमेशा के लिए उस सर्जन के साथ। उसे ना तुम्हारी कदर नहीं, क्योंकि अब उसके पास वो सब कुछ जो एक औरत की जरूरत होती है। जाए जहां जाना जाए, बाहर में जाए, बल्कि मेरी तरफ से। आई डोंट केयर। हेलो। तो सर्जन मिनहाज फिर से दीवाना हो गया तुम्हारा, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम शादी कर लोगे उसके साथ? ये मत भूलो कि अभी भी तुम मेरी बीवी हो। छोड़ा नहीं मैंने तुम्हें। और तुम बगैर शादी के उस लड़की घर में रह सकते हो, वो ठीक है? बस कर दो तुम। शोहर के होते हुए अफेयर चला रही हो और उल्टा मुझे सुना रही हो। गाली मत दो मुझे। अफेयर मैं नहीं, तुम चला रहे हो। बेशर्म हो तुम। तभी तो मिनहाज के साथ लेने आ गई थी शहरोज को। शहरोज ने उसे खुद कॉल किया, समझे तुम? तो तुमने तो इनकरेज किया उसको। बाबा बुला रहा था उसको, उस मिनहाज को। मैंने सुना है रोज का बाबा है, तो उसने ऐसे तुम्हारा क्या हुआ? मेरे सामने होते ना तुम अभी, तो तुम्हारा मुंह नोच लेती मैं। ऐसी लगती हूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुका हूं। तुमने शादी करी ना उस मिनहाज के साथ, देखता तुम कैसे करती हो। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं कर सकते तुम। मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हारा आप भी शौहर हूं मैं, बेगैरत नहीं हूं। बीवी की दूसरी शादी का सोच के बड़ी गैरत जाग गई आपकी। कहां थी खैरत जब भाभी के घर पे झाड़ू लगाते देखा था मुझे? मैं इतनी तकलीफें उठाऊं और तुम उसके पैसों पे अय्याशी करो। वाह, बड़ी गैरत है आपकी। हाँ ठीक है, मत दो मुझे तलाक। इस तरह तुम्हें सुकून तो मिलेगा ना, अच्छी बात। तुम्हें सुकून मिलना ज्यादा जरूरी है। और कोई तो वजह होगी ना जो तुम्हारे बेटे ने
उसको तुम पे ज्यादा फौकियत दी है? बाप बनना आया नहीं, आए बेटे पे हक जमाए। जाके सीखो उससे कैसे ख्याल रखते हैं अपने बच्चे का, फिर बात करना मुझसे। चुप चुप। हेलो। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। सो तो नहीं रही थी? वालेकुम सलाम बेटा। अरे नहीं बेटा, कहाँ सो सकती हूँ, उस लड़की ने तो पागल बना के रख दिया मुझे। उसी की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। कैसी है वो? अरे बेटा कैसी होगी, दीवानी है, पागल है बिल्कुल। सुबह सुबह उठ के पता नहीं क्या सूझी, सफाई शुरू कर दी। इतनी जिद्दी है, बात ही नहीं सुनती। सब जुनैद उठेगा तो उससे शिकायत करूंगी इसकी। कोई फायदा नहीं होगा। हाँ कहते तुम बिल्कुल सही रहो बेटा। अच्छा वो तुम मुलाजमत की बात कर रहे थे, उसके लिए मना कर दिया उसने मेरे पास जॉब करने से। मना कर दिया? अरे लड़की चाहती क्या है, जिंदगी कैसे गुजरेगी इसकी? उससे कहीं फराज को छोड़ दे, सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे? उसका दुख दर्द बांटना चाहता हूँ, उसे परेशानी में नहीं देख सकता मैं। क्या तुम उससे पसंद तो वो मुझे पहले से है, लेकिन उस वक्त ना पढ़ाई मुकम्मल थी और ना कहने की हिम्मत। लेकिन अब डिग्री भी है, ना हॉस्पिटल भी, हिम्मत भी। उसे और शेरोज को मैं इस तकलीफ में नहीं देख सकता। बेटा मैं जुनैद से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। आप लोग प्लीज आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तकलीफ है आपको? एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी, समझ नहीं आ रही कि कैसे बोलूं। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली मुझे आपसे फेवर चाहिए। बोलिए। वो शेरोज ने आपको बताया था ना कि मैं उसे डराती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे क्यों बता रही हैं आप ये? इसलिए क्योंकि आप स्नेहा से शादी कर रहे हैं और मैं फराज से, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई बुरा इंप्रेशन पड़े। ये टाइम मेरे पेशेंस का है, प्लीज लीव। ओके, सो व्हेन कैन आई टॉक टू यू? I don't want to talk to you. सुने, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हम चारों के दरमियान एक बच्चा है, शरोज। आपको किसी ने गलत बताया। मैं स्नेहा से शादी नहीं कर रहा। मगर मैंने तो यही सुना था। किससे? फराज ने कहा था कि वो स्नेहा को तलाक नहीं देगा, और मैं उसको पूरी तरह से कन्विंस कर रही थी कि वो दे दे ताकि स्नेहा आपके साथ खुश रह सके। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं आई वोंट पुश। रुकिए, गिव मी योर फोन नंबर, आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। ओके। प्लीज तुम इस तरह मत आया करो।
तुम भी तो मेरे कमरे में आ जाया करती थी, पहले तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा नहीं लगता फराज, जाओ। क्या हुआ है, नाराज हो मुझसे? मेरे सर में दर्द है। तो मैं मेडिसिन ले आता हूँ ना। नहीं प्लीज जाओ, मैं बिजी हूँ। मुझे थोड़ी प्राइवेसी दे दे। हाँ सॉरी। हेलो, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, बोलिए। मेरा मसला पता है क्या है? मेरी जो रेपुटेशन है ना, वो लोगों तक पहले पहुंच जाती है। किसी की दूसरी बीवी बनना इतना आसान नहीं होता। पहली बीवी जो मर्जी करे, दूसरी बीवी कुछ ना करके भी बदनाम होती है। सॉरी, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, आपसे दोबारा कभी बात होगी। 1% तो चांस है कि स्नेहा ने आपको मेरे बारे में कुछ बुरा बोला हो। सॉरी, हम आपको डिस्कस नहीं करते। You're not important। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हूं? मैं तो उसके हस्बैंड के साथ रहती हूँ। जी नहीं, आप चाहे जो भी हो, जब उससे अपने शोहर को ही छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उसके शोहर ने उसे नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ने वाला। एक बात बताएं मुझे, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बगैर आपसे शादी कर रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? मैं भी तो मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ? आप मजबूर हैं। कैद का हाल तो कैद ही जानता है ना। अच्छी भली तुम, फिर भी लग रहे वो मर जाए। ऐसा क्या है उसमें? जुनैद, एक मिनट इधर आना। बात सुनो। वो मिनहाज ने कोई बात की तुमसे स्नेहा के बारे में? क्या? वो बचपन से स्नेहा को पसंद करता है और कह रहा था कि अभी भी उसे पसंद है वो। और शेरोज और मिनहाज ही करता रहता, तुम्हें पता है। तो बेटा वो फराज तो तारा से शादी कर लेगा, तो बेटा जल्दी से स्नेहा की तलाक करा दो ना, ताकि वो भी अपने घर की हो जाए। मिनहाज को कोई जल्दी है? उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जल्दी है। बेटा लड़कियों को अपने घर में रहना चाहिए, मैके में नहीं। ये भी तो उसी का घर है, लेकिन नौकरों की तरह मुझसे काम करवाते हैं बेचारी से। मुझे तो शर्म आती है भाभी। देखो ना, लड़कियों की तो आफियत इसी में है कि वो अपने शोहर के घर में रहें। ठीक है अम्मी, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, आपके पास टाइम है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लाइफ टाइम है? अच्छा है। मुझे पता लगा है आप शेरोज से मेरी पूछताछ कर रहे थे। हाँ भाई, तुम तो अपना खुद ख्याल रख नहीं रही थी और तुम अपने आप को इतना यूजर समझती हो, तो मैंने सोचा कि अब मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप जरा तमीज से बात करेंगे? ये बात तुम उसको बोलो जो बदतमीजी करता है तुमसे। उसकी हिम्मत कैसे होती है? मैं जुनेद भाई से बात करूंगा। आप किसी से बात नहीं करेंगे। मैं करूंगा। और मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अब आप शेरोज से भी नहीं मिलेंगे। एक मिनट, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अपनी खुद की दुश्मन बनी हुई हूँ। एनीवेज, मैं आंटी से बात कर चुका हूँ। शादी के लिए ना लड़की का राजी होना भी जरूरी होता है। हाँ, शर्ता वो पागल ना हो।
तुम अपने खुद के घर में सेफ नहीं हो, और सोचो जब घर में सेफ्टी ना हो तो बाहर कहाँ होगी। प्लस मैं तारा से मिल चुका हूं, वो फराज को नहीं छोड़ेगी। मैं सच्ची बात बताऊं, अगर छोड़ भी दे तो तुम्हें उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए। स्नेहा, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लव मी, लेकिन इतना कॉम्प्रोमाइज तो करो कि मुझ पर ट्रस्ट कर सको। अगर अम्मी और जुनेद भाई बात करें तो प्लीज इनकार मत करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो इसका मतलब है कि आप नहीं मानेंगे इस तरह, है ना? नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ट्रस्ट मी।